my dear friends, welcome back our channel again. Today topic is use of after. Yeah, today we are learn use of after and I will teach you use of after. देखिए आफ्टर का यूज आप सभी ने सीखे होंगे, जाने होंगे और कहीं बहुत सारा वीडियो भी देखे होंगे, लेकिन आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद अगर थोड़ा भी डाउट रह गया हुआ तो डाउट तो सारा समाप्त हो जाएगा। पूरे 100% पूरा श्योर, पूरे विश्वास के साथ कर रहा हूँ। तो आइए विदाउट वेस्टिंग द टू मच टाइम, कमिंग बैक टू पॉइंट। चलिए, तो पहली यूज ऑफ आफ्टर, पहली यूज क्या है, किस सेंस में, के बाद के सेंस में। तो के बाद के सेंस में पहला यूज है, यानी के बाद के मतलब क्या हुआ, आइए इसको बढ़िया समझते हैं। क्या वो लिखा हुआ है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड से पहले होता है, यानी समय को सूचित करने वाले शब्द से पहले। यहाँ भी समझ में आया, डोंट वरी, रिलैक्स, डोंट स्वेट, आई विल टीच यू, आई विल क्या विल टेल यू इन एक्सप्लेन इन डिटेल। चलिए एग्जाम्पल के साथ, लेट्स सी एग्जाम्पल, आई विल गिव एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल है, जैसे मैं बोलना, मुझे बोलना हो लाइक सुबह के बाद आफ्टर मॉर्निंग, शाम के बाद आफ्टर इवनिंग, दोपहर के बाद आफ्टरनून, 10 बजे के बाद आफ्टर 10 o'clock। तो इस सब समझ में आ रहा है। अगर और भी सब दिखाते हैं, आई विल सी यू मोर एग्जाम्पल। चलिए आइए, लुक एट द बोर्ड एंड सी, चेक आउट द बोर्ड। तो पहले एग्जाम्पल इज हियर देयर, ही बेंट देयर आफ्टर 10 days, यानी ही बेंट देयर, क्या हुआ, वहां गया। कहाँ गया, कब गया, तो 10 दिन के बाद हुआ गया। ही बेंट देयर, वो गया आफ्टर 10 days, 10 दिन के बाद हुआ, वहां चला गया। चलिए लेट्स सी अनदर एग्जांपल, शी कम्स, वो आती है आफ्टर 9 PM, यानी रात को 9 बजे के बाद ही आती है। हो सकता काम पे जाती होगी, चलिए जो भी हो, आई डोंट नो। लेट्स सी थर्ड एग्जांपल, ट्यूसडे कम्स आफ्टर मंडे, यानी जो होता है, जो मंगलवार कब आता है, किसके बाद आता है, तो सोमवार के बाद ना आता है। यानी क्या, के बाद आता है, सोमवार के बाद, 10 बजे के बाद, 10 दिन के बाद, 1 महीना के बाद, 1 साल के बाद, यानी के बाद आ रहा है। आफ्टर 10, क्या बोलता है, आफ्टर 10 days, आफ्टर 1 month, आफ्टर 6 months, आफ्टर 1 year, आफ्टर 10 years। आ रहा है यहाँ पे आफ्टर 9 PM, आफ्टर 9 AM, आफ्टर 10 o'clock, आफ्टर 9 o'clock, आफ्टर 12 o'clock, जो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए यहाँ पे आफ्टर मंडे, ट्यूसडे मंडे के बाद आता है। शनिवार किसके बाद आता है, शनिवार किसके बाद आता है, तो यहाँ क्या, सैटरडे कम्स आफ्टर क्या, फ्राइडे, है ना। आइए लेट्स एग्जांपल, आई विल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा, कब जाऊंगा, आफ्टरनून, यानी दोपहर बाद बाजार जाऊंगा। यानी जब भी यहाँ बात हो रहा है, सारा जितना सेंटेंस देखे आप, जितना चीज को मैं मेंशन किया है या जिसको डिस्कस किया है, सारा में क्या दिखा रहा है, समय का ही क्या डिनोट किया है, समय के ही बारे में डिस्कस हुआ है। यानी के बाद से भले उसके बाद आ रहा है, लेकिन हर में क्या आ रहा है, समय ही बात हो रहा है। आई थिंक आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो गया हुआ, तो आपको फिर आगे बात करते हैं। तो आफ्टर का सेकेंड यूज सीख लेते हैं, आइए सीखते हैं, लेट्स कम। तो जो आफ्टर का सेकेंड यूज क्या है, सेंसवा, जो उसका मतलब जो मीनिंग बनता है आफ्टर का, फर्स्ट में मीनिंग क्या था, के बाद, दूसरा में मीनिंग क्या है, के बाद, लेकिन सेंस अलग अलग है। उसमें सेंस था क्या, टाइम के सेंस से लेकर, टाइम से लेकर, या किसका सेंस है, प्लेस के लेकर। इसमें जो मेंशन होगा, डिस्कस होगा, किसके बारे में होगा, प्लेस के लेकर, यानी प्लेस से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। यानी हमेशा प्लेस को, यानी स्थान को या किसी पोजीशन को सूचित करने वाला सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, आफ्टर का। किस सेंस में, किस मीनिंग में, के बाद के सेंस में। आइए लेट्स एग्जांपल, ताकि ज्यादा समझ में आएगा आपको। पहले एग्जांपल इज हियर, बी कम्स आफ्टर ए, यानी बी आता है, किसके बाद आता है, ए के बाद आता है। आता कि ना आता। चलिए आइए लेट्स सी अनदर एग्जांपल, पटना कम्स आफ्टर सीतामढ़ी, यानी पटना आता है, यानी कब, किसके बाद आता है, सीतामढ़ी के बाद आता है। चलिए सीतामढ़ी आप शायद आई थिंक नहीं जानते होंगे, यू डोंट नो अबाउट द सीतामढ़ी। सीतामढ़ी इज माय डिस्ट्रिक्ट एंड पटना इज माय कैपिटल ऑफ बिहार। तो बिहार इज माय स्टेट। नहीं जाने, नहीं घूमेंगे तो प्लीज घूमने आइएगा, प्लीज कम, वेलकम टू आवर स्टेट बिहार। चलिए आइए, कट द पॉइंट। थर्ड एग्जांपल इज, योर पोजीशन कम्स आफ्टर मी, यानी कहने का मतलब जो है, आपका स्थान आता है किसके बाद, मेरे बाद आता है। कैसा लगा, हाउ डू यू लाइक, एग्जांपल्स क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। तो आइए आगे और थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, थर्ड यूज देख लेते हैं, किसका, आफ्टर का। थर्ड यूज क्या है, फ्रेजल टर्म्स में। क्या, फ्रेजल टर्म्स में। तो पहला क्या है, डे आफ्टर डे, इसका मतलब क्या होता है कि दिन पे दिन या दिन प्रतिदिन, ठीक है, वो दिन पर दिन खराब हो रही है। तो क्या, शी इज स्पॉइलिंग डे आफ्टर डे, मैं दिन पर दिन कमजोर होते जा रहा हूं या हो रहा हूं। आई एम गेटिंग वीक डे आफ्टर डे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, विलेज आफ्टर विलेज, इसका मतलब क्या हुआ,
गांव के गांव, यानी गांव गांव ना बोलते, वो गांव गांव भीख मांगता है। तो क्या बोलेंगे, ही बेग्स द आर्म्स विलेज आफ्टर विलेज। ठीक है, वो गांव गांव घूमता है। तो ही रैम्बल्स या ही वांडर्स विलेज आफ्टर विलेज। अब यहाँ पे विलेज की जगह पर कुछ और भी यूज कर सकते हैं, जैसे क्या बोलना, टाउन आफ्टर टाउन, शहर शहर, दरवाजे दरवाजे, तो क्या बोल, डोर आफ्टर डोर, है ना, गली गली, तो क्या बोल, स्ट्रीट आफ्टर स्ट्रीट। आप इस तरह यू कैन यूज, डोंट प्रॉब्लम, डोंट हैव डाउट। चलिए आगे देखते हैं, लेट्स सी फॉरवर्ड या लेट्स सी अहेड। द डे आफ्टर टुमारो, इसका मतलब क्या हुआ, द डे आफ्टर टुमारो आप लोग कहीं यूज किए होंगे, ठीक है ना, यू विल यूज समवेयर। अगर नहीं यूज किए हैं, डोंट वरी, आई विल टीच यू, आई विल टेल यू। इसका मतलब हुआ द डे आफ्टर टुमारो का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब परसों, मैं परसों आऊंगा। आई विल कम, क्या बोलेंगे, द डे आफ्टर टुमारो, मैं परसों से पढ़ने आऊंगा। तो क्या बोलूंगा, आई विल कम टू स्टडी द डे आफ्टर टुमारो, यानी क्या, परसों। जब भी परसों बोलना, क्या बोलेंगे, द डे आफ्टर टुमारो। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, वन आफ्टर अनदर, इसका मतलब क्या हुआ, एक के बाद एक, एक के बाद एक अंदर आ सकते हो। क्या बोलेंगे, वन अनदर, सॉरी, वन आफ्टर अनदर कम्स इन क्लास, या एक के बाद एक यहां से जा सकते हो। तो क्या बोलेंगे, वन आफ्टर अनदर कैन गो फ्रॉम हियर। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं, आफ्टर दैट, इसका मतलब क्या हुआ, इसके बाद या उसके बाद, इसके बाद यहां मत आना। तो क्या बोलेंगे, डोंट कम आफ्टर दैट, इसके बाद वहां मत जाना, तो बोलेंगे डोंट गो देयर आफ्टर दैट। ठीक है, इसके बाद दोबारा ऐसा गलती मत करना, तो क्या बोलेंगे, डोंट मेक मिस्टेक लाइक दिस आफ्टर दैट। ठीक है, आई थिंक आपको ज्यादा समझ में आया, क्योंकि एग्जाम्पल भी दिए और इसको बताओ किए। थोड़ा सा और इसका यूज जान लेते हैं, अगला यूज को हम जान लेते सीख लेते हैं। तो अगला यूज क्या है, 4 नंबर यूज है। 4 नंबर यूज में क्या है, के पीछे पढ़ना, यानी जो नेक्स्ट यूज हम सीखेंगे, के पीछे पढ़ना। जब भी सेंस आएगा, मीनिंग आएगा, के पीछे पढ़ना, आराम से हम क्या यूज करेंगे, आफ्टर का। लेकिन कैसे भाई, क्या पीछे पढ़ना, लड़की के पीछे पढ़ना है ना, पैसा के पीछे पढ़ना, पढ़ाई के पीछे पढ़ना है ना, फालतू काम के पीछे पढ़ना, शराब के पीछे पढ़ना, होता ना होता, अपने पिता के पीछे पढ़ना, कोई काम चीज खटवाने के लिए, कोई या कोई काम करवाने के लिए, है ना, इस तरह, यानी किसी चीज के पीछे पढ़ना। जब भी सेंस आया के पीछे पढ़ना, आराम से आप लगाइएगा। तो अगर जगह ना समझ में आया तो डोंट वरी, डोंट स्वेट, आई विल टीच यू 100%। आप समझ जाएंगे, क्या एग्जांपल देंगे। तो लेट्स सी द एग्जांपल। द फर्स्ट एग्जांपल इज हियर, माय फ्रेंड्स आर ऑलवेज आफ्टर मी, यानी कि मतलब मेरे दोस्त लोग हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। इसका मतलब मेरे पीछे पड़, कुछ काम के लिए, कोई काम करवाने के लिए, या कुछ खर्चा करवाने के लिए पढ़ सकता है ना, मेरे पीछे पढ़ सकता है। आई थिंक आपका भी दोस्त पीछे पड़े होंगे ना। चलिए आइए, तो नेक्स्ट सी, क्या नेक्स्ट सी एग्जांपल, ही वाज रनिंग आफ्टर द ट्रेन, इसका मतलब क्या, वो भाग रहा था, किसी पीछे भाग रहा था, ट्रेन के पीछे भाग रहा था। सी इज आफ्टर हर डैड, वो अपने पिताजी के पीछे पड़ी हुई है। पर मैंने क्या, कुछ खटवाने की पड़ सकती है, वो अपने पिताजी के पीछे पड़ी हुई किताब खटवाने के लिए। तो क्या होता है, सी इज आफ्टर हर डैड टू बाई द बुक, वो अपने पिताजी के पीछे पड़ी हुई है पैसा लेने के लिए। क्या होता है, सी इज आफ्टर हर डैड टू टेक मनी, है ना, कुछ भी हो सकता है। क्या बन गया, एनीथिंग। चलिए अब इसको और भी बता सकते हैं, आई विल टेल यू मोर एग्जाम्पल। लड़की पीछे मत भागो, तो क्या बोलेंगे, डोंट रन आफ्टर द गर्ल, ट्रेन के पीछे मत भागो, तो डोंट रन आफ्टर द ट्रेन। ठीक है, इस तरह, यानी क्या, पीछे भाग रहे हैं, के पीछे पढ़ना, या पीछे पढ़ रहना, या पीछे पढ़ता, कुछ भी सेंस आए आराम से आफ्टर लगाइएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए आइए आगे देखिए में क्या है, इसका सेंस क्या बनेगा, के बाद, क्या बनेगा, के बाद। हाँ, 5 में के बाद, बट यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग है, क्या बोलेंगे, दे आर सम डिफरेंट। सेंस आएगा, सेंस इसका मीनिंग के बाद आएगा, लेकिन इसका तरीका यूज करने का तरीका अलग है। यहाँ क्या, आफ्टर प्लस भरफोर, मतलब सेंस जो इसका मीनिंग बन के बाद बनेगा, लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे, आफ्टर प्लस भोर, यानी आफ्टर के बाद हमेशा भर में आईएनजी लगाएंगे, भर यानी भरफोर लिखेंगे, तब सेंस बनेगा। आइए लेट्स सी द एग्जांपल, आई विल टीच यू ऑल, मैं तुम सभी को पढ़ाऊंगा। क्या बोलेंगे, आफ्टर हैविंग फूड, मैं यानी खाना खाने के बाद। तो यहाँ पे जो खाना खाना है, हैव क्या हुआ, भर 1 हुआ, इसमें आईएनजी लगा दी, भरफोर, ये भरफोर बन गया, यानी खाना खाना। ठीक है, चलिए लेट्स सी अनदर एग्जांपल, शी विल ईट, वो खाएगी, आफ्टर ब्रशिंग हर क्या टूथ, यानी ब्रश करने के बाद वो खाना खाएगी। तो यहाँ क्या, आफ्टर ब्रशिंग आ गया, भरपूर आ गया। चलिए, दे वेंट टू
मार्केट, वे लोग कहाँ गए, बाजार गया। यानी कब, आफ्टर स्टडिंग, पढ़ने के बाद गया। तो ये आफ्टर स्टडी क्या हुआ, इसमें आई लग गया तो भरपूर बन गया, यानी पढ़ने के बाद वो बाजार गया। यानी यहाँ पे आपके पास बहुत आराम से लगा सकते हैं, है ना। स्नान करने के बाद मैंने खाना खाया या मैं खाना खाता हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई हैव फूड या आई ईट फूड आफ्टर टेकिंग बाथ, है ना। मैं पढ़ाने के बाद मैं खुद पढ़ता हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई स्टडी माई सेल्फ आफ्टर क्या, टीचिंग। तो इस तरह आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और एग्जांपल है उसको समझ लेते हैं, यानी इसका नेक्स्ट इसका यूज और है, समझ लेते हैं ताकि आपको आप पूरे बने से क्लियर हो। नेक्स्ट यूज है, नेक्स्ट यूज में भी इसका मतलब जो 6 नंबर यूज है, लास्ट है। अगर ये पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा किसका यूज में, आफ्टर यूज में, क्योंकि मैंने पूरी ऐसा वीडियो बनाया जो पूरा यूट्यूब पर नहीं मिलेगा सिर्फ आफ्टर यूज का। चलो आइए लास्ट यूज बचा हुआ क्या चीज का, किसमें क्या, इसका भी जो मीनिंग जो सेंस बनता है, क्या बनता है, के बाद के सेंस में। इसका सेंस जो बनता है के बाद में, क्या बाद में, जब बोलेंगे मेरे बाद, आफ्टर मी, उसके बाद क्या बोलेंगे, आफ्टर हिम या आफ्टर हर, लड़की है तो, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। उन लोगों के बाद आफ्टर देम, हम लोग के बाद आफ्टर अस, है ना। तुम्हारे बाद आफ्टर यू, इस तरह बोल सकते हैं। और आगे देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। आफ्टर दिस, इसका मतलब क्या, इसके बाद। आफ्टर दैट, उसके बाद। आफ्टर नाइट, रात के बाद। आफ्टर टुडे, आज के बाद। जो भी हो, कल के बाद क्या बोलेंगे, आफ्टर टुमारो, है ना। पढ़ने के बाद, तो देखो पिछले था ना, आफ्टर स्टडिंग था। यहाँ जो भी आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट के बाद, है ना। जैसे बोलेंगे दिन के बाद आफ्टर डे, है ना। 4 दिन के बाद आफ्टर क्या बोलेंगे, 4 डेज। तुम जो पहले पढ़ चुके हैं ना, इस तरह आराम से यूज कर सकते हैं। ओवरऑल हम सब में जो देखे पढ़े हैं, सुने हैं, जाने हैं, सीखे हैं कि मीनिंग, इसका जरा मीनिंग क्या बन रहा है, के बाद ही बन रहा है। एक था जो अलग था, बाकी सब में के बाद के सेंस में। ओवरऑल ये हम लोग ये सीखे कि जब भी हमको बोलना हो, के बाद में बोलना हो, आराम से हम आफ्टर का यूज कर सकते हैं, विदाउट क्या, डाउट में रहे हुए, विदाउट टेंशन में, विदाउट क्या होता है, हेजिटेशन में। तो आई थिंक आपको ये क्लास काफी अच्छा लगेगा। चलिए बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।